हम लोग आंदोलन करते हैं दरोगा सिपाही में पारदर्शिता के लिए। हम लोग जब आंदोलन करते थे डोमिसाइल के लिए, तो कुछ कोचिंग वाले क्लास में बोलते थे कि तुम लोग आंदोलन में मत जाना, आंदोलन से कुछ नहीं होता, ये लोग नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, और उसी चीज के लिए वो क्लास कराते हैं। रोशन आनंद सर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो शिक्षक है, कोई अपराधी नहीं है। लेकिन इस लड़ाई को, जो कोचिंग शिक्षकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, इन दोनों कोचिंग शिक्षकों के बीच की ही लड़ाई रहने दीजिए। कि 17वीं बीपीएससी री एग्जाम के समय देख लीजिए, टीआरई 3 पेपर लीक के समय देख लीजिए, 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के समय देख लीजिए कि कौन कौन आपका साथ दिया है। उस समय कोई छोटा भाई बड़ा भाई बन गया था, आज बोल रहे हैं फ्रॉड है तो कुछ है तो कुछ है। अभ्यर्थी अपना देखे, अपने हक के लिए लड़े, शिक्षक को अपना काम करने दीजिए। ऐसे लोगों के बारे में क्या करें? देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाने का अधिकार सबको है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम एक चीज ये कहना चाहेंगे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पटना में कुछ कोचिंग शिक्षक ऐसे भी हैं, जब हम लोग आंदोलन करते हैं टीआरई 4 के लिए, हम लोग आंदोलन करते हैं दरोगा सिपाही में पारदर्शिता के लिए, हम लोग जब आंदोलन करते थे डोमिसाइल के लिए, तो कुछ कोचिंग वाले क्लास में बोलते थे कि तुम लोग आंदोलन में मत जाना, आंदोलन से कुछ नहीं होता, ये लोग नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, और उसी चीज के लिए वो क्लास कराते हैं। गुमराह करें बच्चों को। तो गुमराही नहीं किया जाएगा बच्चों को, इसका मतलब गुमराही के। तो बच्चों को अपना समझना चाहिए कि हमको क्या करना है, अपना उनको सोचना समझना चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से आप आवाज उठाइए, अपने लिए लड़िए, सड़क पे उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के बहकावे में मत आइए, हम ये कहना चाहते हैं। और जहां तक खान सर और रोशन आनंद सर की बात है, तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो शिक्षक है, कोई अपराधी नहीं है, और दो शिक्षकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई है, ये सबको पता है। तो जेल भेजा ही नहीं जाना चाहिए ऐसे मामले में। ऐसे मामलों में तो भाई आपस में मिल के मामले का निपटारा होना चाहिए, प्रशासन को भी इसमें पहल करनी चाहिए। आप जेल भेज दिए और दूसरे को आप जेल नहीं भेज रहे थे, इसके चलते भाई दूसरा गुट तो नाराज होगा ही ना, ताकि समर्थक तो दोनों के हैं, खान सर के भी समर्थक है, रोशन आनंद सर के भी समर्थक है। लेकिन इस लड़ाई को, जो कोचिंग शिक्षकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, इन दोनों कोचिंग शिक्षकों के बीच की ही लड़ाई रहने दीजिए। इसको किसी धर्म या जाति के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर छात्र इकट्ठे हो रहे हैं, क्या लग रहा है, बहकावे में आ रहे हैं छात्र? देखिए, छात्रों को बहकावे में नहीं आना चाहिए, मैं यही कहूँगा, छात्रों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। दो कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो भी समर्थक जिनके हैं वो सोशल साइट पे आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, उठाइए, लेकिन अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 17वीं बीपीएससी री एग्जाम के समय देख लीजिए, टीआरई 3 पेपर लीक के समय देख लीजिए, 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के समय देख लीजिए कि कौन कौन आपका साथ दिया है। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन या नॉर्मलाइजेशन आंदोलन के समय देख लीजिए, यही टीचर एक साथ थे, यही सभी टीचर एक साथ थे, और आज उस समय कोई छोटा भाई बड़ा भाई बन गया था, आज बोल रहे हैं फ्रॉड है तो कुछ है तो कुछ है। तो भाई, आप शिक्षकों की लड़ाई में अभ्यर्थियों को नहीं जाना चाहिए। अभ्यर्थी अपना देखे, अपने हक के लिए लड़े, शिक्षक को अपना काम करने दीजिए। वो लोग के पास अपना टीम है, वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग के पास अपना टीम है, वो लड़ रहे हैं। हम जेल में गए तो कौन हमको छुड़ाने आए? हमको छुड़ाने कोई टीचर नहीं आए। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि दोनों शिक्षक आपस में मिलकर रहें, दोनों शिक्षक अपने अपने जगह पढ़ाते हैं, दोनों के लाखों समर्थक हैं, लाखों अभ्यर्थी पढ़ते हैं, तो दोनों शिक्षक मिलजुल कर रहे और आपस में इस तरह से न करें। बिहार की बदनामी इससे हुई है, और आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और कठोर कानून बनाना चाहिए। और कोई भी कोचिंग वाले जो दावे करते हैं कि इतना रिजल्ट हमारे यहाँ से हुआ, इतना रिजल्ट हमारे वहाँ से हुआ, तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।